देखो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग सीख रहे थे। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 1 और 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3, Shankar and Manu are partners in a firm. On 1st April 2014, their fixed capital account showed a balance of rupees 2 lakh and 4 lakh respectively. 1st April को कैपिटल दिया है, ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ये ओपनिंग कैपिटल दिया है। आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, मतलब ओपनिंग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। On this date, their current account balances were 50,000 and 1 lakh. करंट अकाउंट बैलेंस हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। On 1st January, they decided that their fixed capital will be 3 lakh each. और यहां पे क्या बोला गया है? Their fixed capital will be 3 lakh each. इसका क्या मतलब है? अब इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी को दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख 3 लाख। तो जिसकी कैपिटल 2 लाख है उसको भी 3 लाख करना है, मतलब वो 1 लाख लेके आएगा। और जिसकी कैपिटल 4 लाख है उसको भी 3 लाख करना है, मतलब वो 1 लाख विड्रॉ करेगा। तो कैपिटल चेंज हो रही है। अगर कैपिटल चेंज हो रही तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? प्रोडक्ट या सिंपल? ठीक है, सिंपल परसेंटेज नहीं लगेगा, प्रोडक्ट या सिंपल मेथड। तो शंकर 1 अप्रैल शंकर की कैपिटल है 2 लाख और 1 जनवरी को इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब इन लोगों की कैपिटल हो जाएगी 3 लाख ईच। नई कैपिटल आप लिखते हो और आपके यहां डायरेक्टली नई कैपिटल दी हुई है, ठीक है, डायरेक्टली नई कैपिटल दी, वो आपने लिख ली। ये हो गया डेट, ये हो गया अमाउंट। इसके बाद आता है मंथ। मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अप्रैल से 1 जनवरी, कितने महीने हो जाएंगे? जनवरी काउंट होएगा? नहीं, क्योंकि 1 जनवरी है तो 9 मंथ। अप्रैल से 1 जनवरी, और 1 जनवरी से कहां तक काउंट करोगे? 31 मार्च तक, जो कि कितना हो जाएगा? 3। भाई साल में 12 महीने है ना। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जो पे कर रहे हो, आप किस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो? कितने महीने कैपिटल बिजनेस में रही, कितने महीने कैपिटल बिजनेस में रही। 2 लाख वाली कैपिटल कितने महीने रही? 9 मंथ। 3 लाख वाली कैपिटल कितने महीने रही? 3 मंथ। टोटल कितना होगा? 12 ही तो बनेगा। अगर आपका टोटल 12 नहीं बन रहा है तो गलत कर रहे हो। अब चाहो तो प्रोडक्ट लगा लो, चाहो तो सिंपल लगा लो। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18 लाख, 3 3 जा 9 लाख। टोटल कितना हो गया? 27 लाख। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट यानी कि 27 लाख इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड है 10% पर एनम। बहुत सी चीजें दी हुई हैं, हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फोकस करें, इसलिए बाकी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। 10% पर एनम है तो यहां हो गया 10/100 इनटू, जब आप प्रोडक्ट लगा रहे हो तो 1/12। ये सारे जीरो कट गए, ये 3 4 जा हो गया और 3 कितने जा हो गया? 92,000। तो 4 जा 4 2 जा 2250। ठीक है, 22,500। ये हो गया शंकर। सबको समझ में आ रहा है? जितने लोग ऑनलाइन है भाई, कल वाली क्लास अगर अटेंड करी होगी तो आज वाला चीज समझ में आ रहा होगा। अभी मनु की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। 1 अप्रैल को मनु की कैपिटल है 4 लाख। क्या हम अपने मन से ले रहे हैं? नहीं, यहां देखो 4 लाख। देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो पहला शंकर है यानी कि 2 लाख शंकर का, दूसरा मनु है तो 4 लाख मनु का। ठीक भाई। 1 जनवरी को 3 लाख ईच का मतलब ये भी 3 लाख करेगा। मंथ कुछ अलग होगा कि सेम ही रहेगा? सेम रहेगा, 9 और 3। आप चाहो तो ऐसे प्रोडक्ट मेथड लगा लो या फिर क्या यूज कर लो? सिंपल। सिंपल मेथड क्या कहता है? सिंपल मेथड क्या कहता है? 4 लाख पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाओ, यानी कि 4 लाख इंटू 9/12 इंटू 10/100। ये सिंपल मेथड होता है। और 3 लाख पे 3 मंथ का लगा दो, 3/12 इंटू 10/100।
तो 10/100 यानी कि 7500 बन जाएगा। ये वाला देखो 40,000 होगा, ये 30,000 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो तो मनु की टोटल कैपिटल आ गई 37,500। क्लियर है? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये इतनी वैरायटी हम लोग कर रहे हैं लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है। आप ये देखो, एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये पूरा फुल क्वेश्चन है जहां आपको क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिखा रहे हैं, तो देखो फुल क्वेश्चन में भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ रहा है। यहां क्या दिया हुआ है, देयर फिक्स कैपिटल विल बी 3 लाख ईच, सबकी अलग अलग कैपिटल बता दी 3 लाख ईच। ये वाला क्वेश्चन देखो, A, B and C are partnership sharing profit and loss in the ratio 4:3:2 respectively. Fixed capital on 1st April, यानी कि ओपनिंग कैपिटल दी है। आगे देखो, on 30 September partner decided that their total fixed capital will be 9 lakh. Total fixed capital will be 9 lakh। क्या 9 लाख ईच बोला गया है? नहीं, टोटल फिक्स कैपिटल विल बी 9 लाख, मतलब तीनों की मिला के कैपिटल कितनी होगी? 9 लाख, विच विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये 9 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वहां पे भी टोटल फिक्स कैपिटल बोला था कि टोटल फिक्स कैपिटल विल बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन अमाउंट नहीं दी थी। तो हमने क्या किया था, इन तीनों को ऐड करके डिवाइड किया था। यहां पे बोल दिया टोटल फिक्स कैपिटल विल बी 9 लाख। तो देखो जरा, 4:3:2 का रेशियो है, ये टोटल कैपिटल है, 4:3:2, 4 3 7 2 9, 9 बनना है ना, 4/9, 3/9 और 2/9। तो अगर हम ए की कैपिटल कैलकुलेट करें 9 लाख इंटू 4/9 कितना हो जाएगा? 4 लाख। बी की कैपिटल कैलकुलेट करें तो 9 लाख इंटू 3/9 जो कि कितना हो जाएगा? 3 लाख। और सी की कैपिटल कैलकुलेट करें तो 9 लाख इंटू 2/9 जो कि कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये हो गई इनकी नई कैपिटल। पुरानी कैपिटल कितनी थी? 240, 160, यानी कि जिसकी 2,40,000 थी अब उसकी नई कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख। इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। 1,60,000 वाले की कैपिटल हो गई 3 लाख, इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? इंट्रोड्यूस। और 1 लाख वाले की कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख हो गई। तो जैसे अगर हम ए की बात करें तो 1 अप्रैल को ए की कैपिटल है 2,40,000 और 30 सितंबर को ए की कैपिटल है 4 लाख। जीरो ज्यादा है यहां पे। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? ये क्वेश्चन जरा सब लोग सॉल्व करो, ये अमाउंट कॉपी कर लो ताकि हम फिर क्वेश्चन तुम लोग को डिस्प्ले पे लगा दें। 30 सितंबर। यहां पे हम इनकी पुरानी कैपिटल लिख दे रहे हैं। ए की पुरानी कैपिटल 2,40,000, बी की 1,60,000 एंड सी की 1 लाख। जरा इसको सब लोग कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट लग रहा है आपका, ये इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, ठीक है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम हो जाएगा। पहला आंसर आ रहा होगा 16,000, 11,500 और 7,500। सबका आ रहा है आंसर? देखते हैं कुछ नया ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 April, A, B and C had a capital of rupees 15,000, 20,000 and 12,000. ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। On 1 July, A introduced additional capital of rupees 5,000. B withdrew 2,000 from his capital on 31st December. A withdrew 2,000 from his capital on 1st January. C introduced 2,000 on 1st March.
द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड वॉज इतना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, यहां पे ये, ठीक है। अब यहां पे कहीं पे पिछले क्वेश्चन तरीके नहीं बोला गया है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड दैट टोटल फिक्स कैपिटल, या ये सीधे सीधे क्या दे रखा है, इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ। आई बात समझ में? वहां पे भी इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन था, बट वो कैसे दे रखा था, नई कैपिटल इतनी होगी, ऐसे दे रखा था ना। यहां पे नई कैपिटल के बारे में नहीं बताया, यहां बताया कितना आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कितना विड्रॉ कर रहे हो। सबसे पहले ए का देखो, डेट, अमाउंट, आईओसी ए का। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल कितनी है, 15,000, या आपने यहां लिख दी 15,000। अब देखो ए इंट्रोड्यूस कर रहा है कि विड्रॉ कर रहा है, ए हमारा क्या कर रहा है, 1 जुलाई को ए ने इंट्रोड्यूस किया है 5,000, दिया है ना 1 जुलाई को। तो यहां देखो ये आपने लिखा 1 जुलाई इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 20,000। दोबारा कहीं ए कुछ कर रहा है, कर रहा है, ए विड्रू 2,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 जनवरी, फ्रॉम हिज कैपिटल बोला है ना। अगर सिर्फ ए विड्रू बोलता तो ड्रॉइंग बन जाती, तो उससे मतलब ही नहीं होता। कैपिटल से विड्रॉ कर रहा है 1 जनवरी को, तो यहां आपने लिखा 1 जनवरी। विड्रू कर रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, तो इसमें से माइनस करेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे, 20 में से, क्योंकि अभी तो नई कैपिटल यही है ना। तो 2,000 माइनस करके कितना आ जाएगा 18, और कुछ तो है नहीं। अगला स्टेप क्या होता है अमाउंट लिखने के बाद, मंथ। अगला क्या होता है, मंथ। अप्रैल से जुलाई काउंट करो जरा, अप्रैल मई जून, जुलाई थोड़ी लेंगे क्योंकि 1 जुलाई है, तो 3, ये मंथ हो गया। मंथ पे ध्यान जरूर देना अगर आप कैपिटल चेंज हो रही तो। जुलाई से जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी काउंट करेंगे क्योंकि 1 जनवरी है, तो 6 पे रुक गया। और 1 जनवरी से कहां तक जाएगा, 31 मार्च तक, जो कि कितना हो जाएगा 3। अब चाहो तो सिंपल या प्रोडक्ट, हम तो भैया प्रोडक्ट लगाना पसंद करेंगे। इस केस में 45,000, 1,20,000, 54,000, 9,000, 4 2 6 5 11, 2,19,000। फॉर्मूला क्या लगता है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट, जो कि 6/100 था, इनटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 ही लगाना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। ये प्रोडक्ट मेथड अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, ये प्रोडक्ट मेथड हो जाता है। तो यहाँ पे ये 1/12 भी लगता है, या तो आप इंडिविजुअली लगा लो, 15,000 पे 6% इंटू 3/12, 20,000 पे 6% इंटू 6/12, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें गलतियां नहीं होती हैं, ऐड करना उसमें गलती नहीं होगी, एक बार डिवाइड करना है। और इसमें पॉइंट में आ जाए तो अलग गड़बड़ कर दोगे। कर लो जरा, देखो कितना आंसर आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 1095। ठीक है, ये समझ में आया। ये भी प्रोडक्ट मेथड है, लेकिन क्वेश्चन का अप्रोच देखा कितना अलग है। एड में वैसे ही करना है। ठीक, अच्छा एक काम करो जरा, बी का तुम लोग कैलकुलेट करो। बी कैपिटल है 20,000 और उसके बाद दिया है बी विड्रू 2,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर, और कुछ नहीं है बी का। बी का जरा कैलकुलेट करो सब लोग, वो लिख दे रहे हैं, बाकी देख लो सब लोग अपनी वर्किंग। बी का जो है 1 अप्रैल को है 20,000 और 31 दिसंबर को है 18,000। यहां पे मंथ हो रहा है 9 और 3। सी में देखो 1 अप्रैल को है 12,000 और 1 मार्च को हो रहा है 14,000, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ऐड होएगा। और मंथ है 11 और
1। इसका आंसर आ रहा है 1170 और इसका आंसर है 730। जिसका आंसर आ गया हो अच्छी बात है, जिसका आंसर नहीं आया हो कैलकुलेट कर लेगा, हमसे अलग से पूछ लेगा। आ गया कि नहीं आया? एक भी आया है? किया है? हाँ ठीक है। ये सारे देखो थे प्रोडक्ट और सिंपल मेथड पे बेस। लैंग्वेज चेंज हो रही थी, हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये शीट हम आज दे देंगे तुम लोगों को। लोन वाली भेजी, ये भेज देंगे और सबके आंसर्स एक साथ भेज देंगे हम। इनमें तो अच्छे खास हमने करा ही दिए हैं, नहीं भी आंसर भेजेंगे तो काम चल ही जाएगा। ये टेट फिल वाला हटाते हैं, 7 हटाते हैं, एक 8 वाला करते हैं। 8 वाला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। After necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 2016, the capital account of Asif and Beni stood at 30,000 and 40,000 respectively. Opening capital या closing capital? Closing capital. कैसे मालूम closing capital? After necessary adjustment of drawing and profit 31st March. कई चीजें दी रखी ना, closing capital है। अगर closing capital है तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? Opening capital। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल अगर हमें लगाना है तो हमने फिक्स और फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से 2 फॉर्मूले बताए थे। अगर फिक्स होगा तो ड्राइंग एंड प्रॉफिट को तो हटा ही देना है, उसको कंसीडर ही नहीं करना है। फ्लक्चुएटिंग है तो ड्राइंग और प्रॉफिट भी कंसीडर होगा। क्वेश्चन में कहीं फिक्स कैपिटल बोला है क्या? इट वाज सब्सिक्वेंटली असर्टेन्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन अराइविंग एट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ड्राइंग ऑफ पार्टनर आसिफ का 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर एंड बेनी 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच quarter. Net profit for the year amounted to rupees 20,000. Partners for profit and loss was 3:2. अगर कहीं पे फिक्स या करंट वर्ड नहीं दिया है तो ये कौन सा मेथड होगा, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, देखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल आसिफ बेनी, क्लोजिंग कैपिटल क्या ऐड करना है? ड्राइंग क्या माइनस करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर प्लस करना है कि माइनस करना है, तो एक चीज आप याद रखो कि आप उल्टा कर रहे हो, क्लोजिंग से ओपनिंग ना उल्टा जा रहे हो ना। तो जब आप उल्टा जा रहे हो, जिससे कैपिटल बढ़ती है उसको क्या करना है? माइनस, और जिससे कैपिटल कम होती है उसको क्या करना है? प्लस। ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, प्लस कर रहे हैं। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, माइनस कर रहे हैं, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं तो सब उल्टा करेंगे। इसके अलावा और क्या इसमें आता है? प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये पूरा है। अब देखो जरा, सबसे पहले कैपिटल देखो कितनी कितनी, 30,000 एंड 40,000। ठीक है, आसिफ एंड बनी आपने क्लोजिंग कैपिटल में लिख लिया 30,000 एंड 40,000। ड्रॉइंग्स देखो जरा, ड्रॉइंग्स, द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ईच हाफ ईयर, तो साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, यानी कितनी बार पैसा विड्रॉ किया होगा? 2 बार। हर बार कितना विड्रॉ किया? तो 2 बार का कितना हो गया? 2400। ठीक, एंड से मतलब नहीं है, 2 हाफ ईयर होते हैं 2400। अच्छा, बेनी का देखो जरा, बेनी 1200 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड भूल जाओ, ईच क्वार्टर, क्वार्टर साल में कितने होते हैं? 4। तो तुमने हर बार कितना विड्रॉ किया? 1200। तो टोटल ड्रॉइंग कैसे आ जाएगी? 1200 इंटू 4, क्योंकि 4 बार विड्रॉ करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4800। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 20,000। रेशियो क्या है? 3:2। तो जरा 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड कर लो। 3:2 का क्या मतलब है? 3/5 इंटू 20,000 और 2/5 इंटू 20,000। ये आ गया 8, ये आ गया 12, ये माइनस होना है। अभी वो तो कहीं पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैपिटल विड्रॉन था? नहीं था, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये चीजें फॉर्मूले का पार्ट है, पर जब दिया ही नहीं तो क्यों करें? तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये हो गया 30 में 18, 20,400, 32, 36,000,
800, ये हमारी क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। हमें 10% इंटरेस्ट लगाना है। अब एक चीज ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल आ गई, उसके बाद हमने क्या बोला था, अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉन होता है तो प्रोडक्ट है सिंपल, अदरवाइज बस परसेंटेज लगा देंगे। तो यहां पे बस परसेंटेज ही लगना है, 10%, 10% ऑफ 20,400, तो आंसर हो जाएगा 2040। यहां पे देखो 10% ऑफ 36,800, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3680। सिंपल परसेंटेज, क्योंकि इंट्रोड्यूस या विड्रॉन नहीं है तो सिंपल परसेंटेज। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंट्रोड्यूस या विड्रॉन होता तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल हो जाती 1 अप्रैल वाली, और फिर इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करके पूरा प्रोडक्ट मेथड जैसे किया था वैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं।